स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयम सरस्वती नमः। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं पंडित गिरीशनंद शास्त्री स्वागत करता हूँ आप सभी का। कार्तिक मास पावन पवित्रतम मास है। क्यों कार्तिक की महिमा अद्भुत है? क्या विशेष हम साधारण गृहस्थी लोगों को कार्तिक महीने में करना चाहिए? कब से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है? कब कार्तिक मास की संपन्नता हो रही है? क्या क्या विशेष नियमों को धारण करना चाहिए, शास्त्रोक्त विधि से जानने का प्रयास करते हैं आज की इस वीडियो में। शास्त्रों में एक सुंदर श्लोक लिखा है कि न कार्तिको समो मासो। कार्तिक के समान कोई दूसरा महीना नहीं, गंगा के समान कोई दूसरी नदी नहीं। इतना अद्भुत व्याख्यान शास्त्रोक्त विधान से लिखा हुआ है, सुनेंगे तो आपको भी आनंद आएगा कि पिंड दानम पितृणांच पितृपक्षे नवै कृतम व्रतम न कार्तिकेय मासी श्रावण्याम ऋषितर्पणम माघ स्नानम न सज्जले पुत्र यान्ति ते मूढ़ा नाहम वेक्षी बलिप्रिय। उसके जीवन में सदैव कलयुग वास करता है। इसके जीवन में बोले जो पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण पिंडदान नहीं करता, जो कार्तिक के महीने में व्रत धारण नहीं करता, और जो सावन के महीने में ऋषि तर्पण नहीं करता, और जो माघ के महीने में स्नान नहीं करता, वह कभी शुद्ध कभी पवित्र नहीं हो सकते। इसलिए शास्त्र कहता है कि कार्तिक के महीने में व्रत और नियमों को जरूर धारण करना चाहिए। सबसे पहले तो यह जानिए कि कार्तिक का मास कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो शास्त्र क्या कहता है पहले वह सुनिएगा कि पूर्ण आश्व युजे मासी पौर्णमास्याम्याम समाहितः मासम समग्र परया च भक्तिया समाप्यते कार्तिकी पौर्णमास्याम्याम। शास्त्र यहाँ पर कहता है कि आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से कार्तिक का नियम धारण करना चाहिए, कार्तिक मास का नियम धारण करना चाहिए, और कार्तिक मास की पूर्णिमा तक यह नियमों को बनाकर रखना चाहिए। तो आश्विन शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा से कार्तिक महीने का नियम प्रारंभ होगा वह होगा 7 अक्टूबर दिन मंगलवार से, और 5 नवंबर दिन बुधवार को कार्तिक मास के नियम पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए 7 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर पर्यंत तक कार्तिक मास का नियम पालन किया जाएगा। तो इसमें क्या क्या विशेष करना चाहिए? पहले तो जो साधारण गृहस्थी जन है उनको यह समझना है कि कार्तिक के महीने में अपने घर में सदैव शुद्धता बनाकर रखनी चाहिए। घर में बंधनवार धारण करने चाहिए, द्वार पर लगाना चाहिए। स्वास्तिक का चिन्ह द्वार पर अंकित करना चाहिए। वैसे तो लिखा है कि पलाश के पत्ते में भोजन करना चाहिए। यह करोति नरो नित्यम कार्तिके पत्र भोजनम न स दुर्गति मापनोति यावन दिंद्राश्च चतुर्दशः। बोले कि उसको कभी दुर्गति नहीं मिलती जो कार्तिक महीने में पलाश के पत्रों में भोजन ग्रहण करता है। इसलिए आप यह नियम धारण कर सकते हैं। विशेष पहला नियम क्या है? स्नानम। कार्तिक महीने में पहला नियम जो विशेष है वह है स्नान। हरि जागरणम प्रातः स्नानम तुलसी सेवन उद्यापनम दीपदानम वर्ते तानि कार्तिक। कार्तिक के महीने में पहला काम 5 काम करने चाहिए। शास्त्र कहता है पहला करना चाहिए प्रातः स्नान। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान होना चाहिए। स्नान की बाल्टी में थोड़ा सा काला तिल डाल के स्नान करना चाहिए। पहला नियम तो आप यह बना के चलिए। दूसरा बोले रात्रि हरि जागरणम। रात्रि भर जितनी देर तक हो सके आपने रात्रि का जागरण करना चाहिए। कार्तिक महात्म्य पढ़ना चाहिए, पद्म पुराण का पाठ करना चाहिए, गोपी गीत का पाठ करना चाहिए, अथवा आप श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। और शास्त्र कहता भी है कि कार्तिक के महीने में गीता का पाठ विशेष फलदायी होता है, इसलिए आप कार्तिक के महीने में गीता पाठ कर सकते हैं। अथवा आप कार्तिक के महीने में विष्णु सहस्त्र नाम का एक नियम लेके चल सकते हैं कि मैं प्रातः संध्या रात्रिकाल जब भी मुझे समय लगेगा मैं अवश्य में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करूंगा। यह शास्त्रों के विधान से आप नियम ले सकते हैं। इसमें तुलसी का सेवन करना चाहिए, तुलसी माता का विशेष पूजन करना चाहिए। जितना हो सके तुलसी मैया का विशेष सेवा आपने करनी चाहिए। और इसके साथ साथ इसमें विशेष होता है दीपदान। कार्तिक के महीने में दीपदान किया जाता है। दीपदान कहाँ कहाँ किया जाता है? पहले तो उसकी महिमा को सुनिए। शास्त्र कहता है कि रवि ग्रह कुरुक्षेत्रे नर्मदायाम शशिग्रहे तत्फल फलम कोटि गुणितम दीपदानेन कार्तिके। बोले सूर्य ग्रहण में दीपदान, जो फल सूर्य ग्रहण में, कुरुक्षेत्र में, नर्मदा में चंद्रग्रहण के समय दान करने से मिलता है, वह फल मात्र केवल कार्तिक के महीने में दीपदान करने से मिलता है। इसलिए क्या किया जाए? तुलायाम तिल तेलेना, तिल के तेल के माध्यम से संध्या काल और प्रातः काल दोनों समय दीपदान करना चाहिए। और आकाश दीपम यो,
कार्तिक के महीने में विशेष रूपेण आकाश दीपदान किया जाता है, इसलिए एक दीप नित्य छत के ऊपर आप रखें आकाश दीपदान के हेतु। अवश्यमेव कार्यों की सिद्धि होती है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम शौचहीनम जनार्दनी तत्सर्वम संपूर्णता याति कार्तिके दीपदान तक। आपको मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, क्रिया में शुद्धि नहीं है, कोई बात नहीं, शौच पवित्रता इत्यादि जीवन में नहीं उतर पा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन कार्तिक के महीने में यदि आप दीपदान करते हैं तो वो समस्त अवगुणों का हरण कर लेती है। इतना कार्तिक के महीने में दीपदान का विशेष महत्व है। कहाँ कहाँ दीपदान करें? तो शास्त्र लिखता है कि मंदिर में एक नियम बना कि रोज मंदिर में प्रातः या संध्या काल के समय मैं दीपदान करूंगा या करूंगी। दूसरा, पीपल के वृक्ष में दीपदान करूंगा प्रातः संध्या काल। तीसरा, आंवला के वृक्ष में, तो बड़ा पवित्र, और कार्तिक के महीने में तो आंवला का विशेष पूजन किया जाता है। आंवला के पत्रों से भगवान नारायण का पूजन किया जाता है और आंवला में दीपदान किया जाता है। और गौशाला में दीपदान का बड़ा विशेष महत्व होता है। आकाश दीपदान का बहुत विशेष महत्व है। बेलपत्री के पेड़ में दीपदान किया जा सकता है, तुलसी में दीपदान किया जा सकता है, और चौखाट में दीपदान करने का बड़ा विशेष फल है। इसलिए आप कार्तिक के महीने में दीपदान कदाचित भी करना ना भूलें। आंवला का विशेष पूजन किया जाता है। शास्त्रों के विधान से कहते हैं कि संक्रांतो च भार्गवाम षष्टम्याम प्रतिपदी ध्रुवम नवम्याम चापि मायाम च धात्री दूरात परित्यजेत। कार्तिक के महीने में आंवला के पत्रों से भगवान का पूजन करना चाहिए, किंतु रविवार, षष्ठी तिथि, प्रतिपदा तिथि, नवमी तिथि, अमावस्या को आंवला नहीं तोड़ना चाहिए, आंवला फल नहीं धारण करना चाहिए, इसलिए इसको बचिएगा। और साथ ही साथ क्या कहा गया, यदि आप स्नान हेतु किसी पुरी में जावें, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचीवंतिका, पुरी, द्वारावतिश्चैव, जहाँ पर भी आपको अवसर मिल जाए, यदि वहाँ अवसर ना लगे तो आप अपने घर में ही स्नान की बाल्टी में गंगा जल, काला तिल डाल के स्नान इत्यादि कर सकते हो। लेकिन जो विशेष दीपदान है वो ऐसी वस्तु से करें जो फलीभूत हो आपके लिए। लेकिन किससे करें वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि कार्तिक के महीने में क्या नहीं करना चाहिए। परा अन्नम पर सय्यांच परदायाम परांगनाम सर्वदा वर्जेत प्राज्ञो विशेषेण तो कार्तिके तेलांभंग्यम तथा शय्याम परा अन्नम कांशम भोजनम कार्तिके वर्जेत यस्तु परिपूर्णवर्ती भवेत। जो कार्तिक के महीने का नियम ले रहा है उनको ध्यान रखना चाहिए कि बैंगन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मांस का त्याग करना चाहिए, शहद, चावल, दालें, लौकी, सीताफल, दूसरी बार भोजन करना, सूतक और शाद्य का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, जो कार्तिक महीने का नियम लेके चल रहा है। तेलाभ्यंगम, शरीर में तेल मर्दन नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास सामर्थ्य है तो आप पृथ्वी में शयन करें, नहीं है तो शुद्ध शैया में शयन करें। शास्त्रोक्त विधान से यहाँ पर यह बताया गया। कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। इस तरह से कार्तिक के महीनों का नियम धारण करना चाहिए। कार्तिक के महीने में विशेष क्या कर सकते हैं? स्तोत्र पाठ। देखो तो शास्त्र कह रहा है कि हरेर नाम सहस्त्राख्यम गजेंद्रस्य च मोक्षणम कार्तिके पठते यस्तु पुनर्भोजन न विंदते। शास्त्र कहता है कि कार्तिक के महीने में भगवान नारायण का नाम लेवें, विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, और यहाँ तक लिखा हुआ है कि कार्तिक के महीने में हो सके तो पाठ को महत्व अधिक दीजिए, जप को अधिक महत्व दीजिए। तो आप जप पाठ जरूर कीजिएगा। तुलसी माला या आप शिव भक्त हो तो रुद्राक्ष की माला, जो भी आप धारण कर सकें विशेष रूपेण करना चाहिए। लेकिन कार्तिक के महीने में दो चीजों का बहुत विशेष महत्व है, दीपदान और हवन का, होम का। लेकिन किससे दीपदान करना चाहिए? माचिस के तिली से नहीं। शास्त्र कहता सुनो, तुलसी पावके नाथ यो दीपम कुरुते हरे दीप लक्ष्य सहस्त्राणाम पुण्य स लभते फलम। हम नॉर्मली माचिस जला के दीपदान करते हैं, लेकिन आगे से एक नियम बनाए कि जो सूखी काष्ठ होती है तुलसी की, उसमें रुई लगा के घी में डुबोकर या तिल के तेल में डुबोकर आपको उसमें कर्पूर डाल के अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए, और उस काष्ठ से आपने सभी दीपों को प्रज्वलित करना चाहिए। ये अनंत कोटि फल देता। दीप लक्ष्य, एक दीप करोड़ों लाखों गुना आपको फल देता है। और दूसरा, आपके पास जो सूखी काष्ठ है, तुलसी की जो सूखी काष्ठ है, यदि उनका आप हवन करते हैं कार्तिक के महीने में, होमम कुर्वन्त ये विप्रास तुलसी काष्ठ वहनिनाम सिक्ते सिक्ते तिले वापी अग्निष्टोम फलम लभेत। बोले कि जैसे तिल तिल दान का जो फल होता है,
वह संपूर्ण फल मात्र केवल तुलसी के काष्ठ में हवन करने से मिलता है। तो यह संपूर्ण जो शास्त्रोक्त नियमावली है वह मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी है। इन माध्यमों से आप कार्तिक के नियमों को धारण करने का प्रयास कीजिएगा। आशा करता हूं कि जो शास्त्रीय विधि से मैंने आपके सामने जानकारी रखी है आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो आगे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।